जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी के क्लास में अनुच्छेद 23 तक क्लियर कर लिए। कितना? अनुच्छेद 23 तक, जिसमें हम बेगारी नहीं करा सकते हैं, बलात्संग नहीं करा सकते हैं किसी से। यानी कि ये अनुच्छेद जो 23 है ये हमारा क्लियर हो गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 24, यानी मूल अधिकार में ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में कुल कितना बताए थे? 12 से 35 अनुच्छेद तक पढ़ना है। 12 से 35 अनुच्छेद में हम लोग 23 अनुच्छेद तक समाप्त कर लिए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है ना, बाल श्रम पर प्रतिबंध है। क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध है, यानी कि किसी से हम बाल श्रम नहीं करा सकते हैं। बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से हम कोई काम नहीं करा सकते। क्लियर? हाँ, घरेलू छोटा मोटा काम कर सकता है, बट वो भी खतरनाक काम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 25 कहता है ना, अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। हमारे देश में सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया, यानी कि हमारी इच्छा हम जिस धर्म को चाहें अपना सकते हैं। हम जिस धर्म को चाहें अपना सकते हैं। या हमारे धर्म में कुछ ऐसे धर्म है कि जैसे टीकी रखना, दाढ़ी रखना, कृपाण लेकर चलना, तो वो सारे छूट हमको दिया गया है। कैसा छूट? वो भी व्यक्तिगत छूट। व्यक्तिगत, आप इस बात पर गौर से देखना है। एक होता है कि हमारे देश में जो अधिकार है नागरिकों को है और कुछ व्यक्ति को है। व्यक्ति का मतलब कि कोई विदेश से भी हमारे देश में आता है तो उसके प्रति, उसके धर्म के प्रति, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। उसका जो धर्म है उसके अनुसार वो अपना जो करना है वो करेगा ना, अपने धर्म को मानेगा। धर्म में हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी समूह में भी हम रहकर, है ना, अपने धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। हवन करना, है ना, या जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो सड़क के किनारे भी नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, कोई ये ना कहे कि सड़क पर पढ़ सकते हैं तो क्या बीच सड़क में, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही बताया गया है ना, कि यदि हम, यानी बात 13 में बताया गया है क्या चीज? अल्पीकरण। यदि हमारे स्वतंत्रता से, हमारे मूल अधिकार से किसी के मूल अधिकार पर, है ना, कोई हस्तक्षेप हो रहा है, उस पर रोक लग रही है, तो हमारे अधिकार को समाप्त कर। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का छूट दिया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के लिए, है ना, धार्मिक कार्य के लिए जो कुछ चांदा इकट्ठा किया गया है, जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उस पर टैक्स नहीं रहेगा। यानी कि धार्मिक कार्य के लिए
दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। समझा रहा है? धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके आगे देखते हैं 28 कहता है यदि कोई सरकारी संस्था है, क्या है? सरकारी संस्था है, तो वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कोई विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, तो वहां पर किसी एक धर्म के या किसी भी धर्म के बारे में आप शिक्षा नहीं दे। यानी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा वर्जित है। क्या है? सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा वर्जित है। उसके बाद अनुच्छेद 29 को देखते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक मीन्स यानी कि जिनकी संख्या हमारे देश में कम है, पहले से ही बताया गया, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट संरक्षण देती है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 30, है ना? अनुच्छेद 30 में क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, ये जो अल्पसंख्यक हैं इनके शिक्षा का संरक्षण किया गया। ये जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये जो अल्पसंख्यक हैं किसी भी विद्यालय में ये अपना नामांकन करा सकते हैं, किसी भी विद्यालय में, है ना, ये पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि उनकी संस्कृति और भाषा के आधार पर इन्हें रोका नहीं जाएगा, ये किसी भी विद्यालय में नामांकन करा सकते हैं। यानी कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण, किसी भी विद्यालय में वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 31 का आता है, अनुच्छेद, हाँ सॉरी एक मिनट, एक चीज छूट रहा है, हम आपको बता दें। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है कि कोई भी कार्य करे उनके भाषा और संस्कृति के आधार पर रोका नहीं जाएगा, किसी विद्यालय में नामांकन करा सकते हैं। और इसमें विशेष अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण का मतलब कि यदि बहुसंख्यक के बीच में, किसके बीच? बहुसंख्यक के बीच में, बहुसंख्यक छात्रों के बीच में ये अल्पसंख्यक यदि शिक्षा लेने से संकोच करते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग विद्यालय भी खोला जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट सहायता करेगी। क्लियर? 31 में पैतृक संपत्ति का अधिकार, ये पहले भी हम थोड़ा इसका चर्चा कर चुके हैं। पैतृक संपत्ति का अधिकार यानी कि 31 में पैतृक संपत्ति का चर्चा है कि पैतृक संपत्ति, है ना, किसकी है, क्या है, उसमें ये चर्चा है। जो पैतृक संपत्ति का अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया है।
क्या कर दिया है? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पैतृक संपत्ति को यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर, और समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार, इसे कहां ला दिया गया है? कानूनी अधिकार में ला दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 के क। कहां पर लाया गया है? अनुच्छेद 300 के क। क्लियर? तो हमारा 31 तक समाप्त हुआ और इसमें 4 अनुच्छेद पढ़ना है, 32, 33, 34, 35। इतना पढ़ने के बाद हमारा ये मूल अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। जय हिंद।